इंसानों के रहने वाले गांव में अगर तेंदुआ आ जाए तो क्या हो सकता है। तेंदुआ की अगर हम बात करें तो इंसान की तुलना में अंधेरे में 7 गुना ज़्यादा देखने की क्षमता। अब अभी तक 5 आदमी को घायल किया है। तो 22 को हम लोग 5 टाइम ट्रैप लगाया, लेकिन वहाँ में हम लोग क्या बोलते असफल रहा। तो गांव के उसी जगह पर है जहां पर लियोपार्ड को पिंजरे में डाला गया था। जानवर के जो हैबिटेशन उसे हम एनक्रोच करते हैं। आज जो तेंदुआ आए हैं, नेक्स्ट टाइम हाथी भी आ सकता है। और यहाँ इंसानों के रहने वाले गांव में अगर तेंदुआ आ जाए तो क्या हो सकता है। तेंदुआ की अगर हम बात करें तो इंसान की तुलना में अंधेरे में 7 गुना ज़्यादा देखने की क्षमता। इंसान से अगर हम तुलना करें तेंदुए की तो उसकी सुनने की क्षमता इंसान से 5 गुना अधिक होती है। 6 फीट तक छलांग लगाने वाला तेंदुआ जिस गांव में आकर लोगों को परेशान कर रहा है और जिस गांव में सनसनी का माहौल है, फिलहाल हम वहीं खड़े हैं। ये गांव है अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खेरेम कसारी का। नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दृष्टि। आइए हम मिलते हैं यहाँ के गांव बुढ़ा यानी यहाँ के मुखिया से और जानते हैं इस गांव की स्थिति परिस्थिति और इस गांव के बारे में 2 शब्द। ये जो गांव है ये 200 से 300 साल पुराना है, हमें जानकारी मिली। और इस बीच लगातार यहाँ तेंदुए का आतंक देखा जा सकता है और काफ़ी गांव के निवासी भी घायल हुए हैं। तो इस पे रोशनी डालते हुए आप क्या जानकारी दे सकते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि चैनल ये मीडिया को हमारा तरफ और गांव की तरफ से हम शुभकामना देता हूं। और हम इस गांव का गांव बुढ़ा हूँ। ये बहुत पुराना गांव है हम लोग का, अरुणाचल स्टेट का। और ये गांव हम लोग का गांव ऑल इंडिया पीपुल्स सेंसस 1961 में ही हम लोग का यहाँ रजिस्टर्ड गांव है। और इससे पहले तो हम लोग का राजा था। ये राजा लोग हम लोग को ये किया था, शासन किया था हम लोग का सिंहफो चीफ और असम का चीफ लोग। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पुराना बस्ती है अरुणाचल में, एक पुराना बस्ती। और यहाँ कुछ दिन पहले से तेंदुआ का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन हम लोग को 17 तारीख को अच्छा से जानकारी हुआ है कि यहाँ तेंदुआ 2-3 हो सकता है बोल के। तो हम लोग जब फर्स्ट टाइम हम लोग देखा है, उस टाइम हम लोग का छोटा सा बागान में काम कर रहा था आदमी लोग। उसी टाइम वहाँ से आदमी लोग चिल्लाया, औरत लोग, तो वो भाग के निकल गया और एक आदमी का साथ माने फेस टू फेस हो गया, तो उसको घायल कर दिया फर्स्ट टाइम। अभी तक कितने गांव के निवासी को घायल किया है, कितने लोग को घायल किया है? अब अभी तक 5 आदमी को घायल किया है। वो भी फेस टू फेस हो गया बागान में या रास्ता पे। तो उसी से आज तक 24 तारीख तक 5 आदमी को घायल किया है। और ज़्यादा ये हम लोग का बस्ती का जो डोमेस्टिक एनिमल है वो तो कम से कम 10 से 15 खाया है, बकरी, गाय और कुत्ता। आशंका यही है कि आसपास जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहीं से तेंदुआ आ रहा होगा। हम लोग का बस्ती से करीब 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसा ये असम का जो फॉरेस्ट है पेंगरी रिजर्व बोल के, वहाँ से हर साल आता है। लेकिन इस साल में हम लोग का ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो ये 17 तारीख से आज 24 तारीख तो वहाँ इससे पहले कम से कम उसका मूवमेंट 1 महीना से पहले था। इस पे आगे क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई मतलब कि आज में हम लोग 22 तारीख को लास्ट देखा है। उसी टाइम हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन सीओ साहब, एडीसी साहब और हम लोग का जो रेंज साहब है, रेंजर, वो हम लोग को साथ दिया है। वो लोग पिंजरा एक्चुअल लाके यहाँ लगा दिया, हम लोग को मॉनिटर किया, हम लोग किया है उसको काम। तो 23 तारीख रात को ये पिंजरा में ढुक गया। तो सक्सेसफुली ये मिशन सक्सेस हुआ है, हम लोग सुसा है। और ये
मेओ वाइल्ड लाइफ तो नामदफा वाइल्ड लाइफ वो लोग ले गया वहाँ से, वहाँ छोड़ देगा बोल के। यहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस से, उससे आपको कैसा, गाँव वासियों को कैसा सहयोग मिला? बहुत अच्छा सहयोग मिला। विशेष कि हम लोग का बोरडुमसा एडमिनिस्ट्रेशन सीओ साहब से लेकर एडीसी साहब और रेंजर साहब और डीएफओ और ये इससे बड़ा ऑफिसर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का डीसी साहब भी हम लोग को साथ दिया है। वो लोग हम लोग को मॉनिटर किया है और अच्छा से अच्छा हम लोग उसे सहयोग मिला है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद जो आपने दिया। अब आपको सीधे लिए चलते हैं वहाँ जहाँ आखिरी बार तेंदुए को पिंजरे में डाला गया और कोशिश करेंगे वहाँ से इस पर और कुछ जानकारी आपको दें। फिलहाल हम खेरम कसारी गांव के उसी जगह पर है जहां पर लियोपार्ड को पिंजरे में डाला गया था और ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। काफ़ी मुशक्क़त के बाद ये संभव हो पाया। गांव बूढ़ा से बात करने के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काफ़ी अच्छा योगदान था। अभी हमारे साथ हैं बोरदुमसा के सर्कल ऑफिसर, इनसे मिलेंगे और ये सारा कुछ करने के दौरान कैसा टीम वर्क था उसके बारे में इनसे दो शब्द जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार सबको। मेरा नाम मिस्टर इकेन लेंदो है। आई एम सर्कल ऑफिसर ऑफ दिस बोरडुमसा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो घटना है वो 17 को ही हम लोग का नोटिस में आया कि यहाँ पे लियोपार्ड का अटैक चल रहा है। स्पेशली जो हमारे जानवर जो पशु है हम उसके जो बकरी है, गाय है और इंसानों में भी उसका अटैक हुआ। सो the 5% has been injured by the leopard and they are severely undergoing the medical treatment. So first of all तो थोड़ा सा ये गांव का बारे तो थोड़ा जानना है हमें। ये खेरम कसारी एक गांव है जो बहुत ही पुराना गांव है। वो लोग साल बोलते हैं ये गांव है जो स्थापना किया है गांव का। तो यहाँ के लोग पहले से ही ये इस वातावरण में है, लेकिन पहले कभी भी ऐसा लियोपार्ड ने आके गांव पे बस्ती पे आके गाय पशु को ऐसा कभी हार्मफुल नहीं किया। तो इस बार ये पहली बार है। तो इस बार मैंने वो लोग ने हमें इन्फॉर्म किया, उसी का चलते हमारे एडीसी सर ने डीसी सर को इन्फॉर्म किया। फिर डीसी सर ने फिर अब अपने डीएफओ जो है फॉरेस्ट ऑफिसर है, फिर नामदफा के जो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी हैं, इसके बाद हमें वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ये ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किया जो दिब्रुगढ़ तिनसुकिया में सामने में रहते हैं। तो ये सब टीम वर्क थे। और प्लस जो हमारे एसपी सर स्पेशली उसने अपनी क्या बोलते हैं पुलिस पर्सनल को यहाँ भेजा और यहाँ के जो ओसी सर है तमुद सर उसने भी बहुत सारा योगदान दिया हमें। और एंड आर्मी जो यहाँ के आर्मी है वो लोग भी हमारे साथ दिए। और यहाँ के जो लोकल पब्लिक उसने बहुत ही साथ दिया, क्योंकि उसके बिना ये काम अधूरा होना था। और यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग बहुत दिन के बाद, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब प्लानिंग करने के लिए हम लोग को 1 वीक लग गया, क्योंकि वो केस नहीं मिल रहा था, फिर ट्रैंकुलाइजर नहीं मिल रहा था, टीम को मारने गठन नहीं हो पा रहा था। और सब बस्ती का गांव वाला लोग धर के कोई भी काम करने नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे चाय बागान बहुत होते हैं और यहाँ पे माने ग्रेजिंग होते हैं, ग्रेजिंग ऑफ कैटल होते हैं, लेकिन वो लोग कोई भी नहीं है क्योंकि डर के मारे कोई लोग निकल नहीं पाया। तो इसी का चलते हमें बहुत सारा काम करना पड़ा, गांव वालों को समझाना पड़ा कि कैसे उसको लियोपार्ड को हम लोग अपने अंदर में कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें जो माने फॉरेस्ट ऑफिसर से जो साथ दिया, वो लोग के जो आरएफओ हैं, डीएफओ साहब हैं, वो लोग साथ दिए, यहाँ आए, हम लोग फील्ड साइड लोकेशन किया कि ट्रैप कहाँ पे लगाते हैं और कैसे कैसे करते हैं। और वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट जो डॉक्टर जुगल बरुआ है जो तिनसुकिया से आए थे, हमें जो गाइडेंस दिए कि हाउ टू ट्रैप द लियोपार्ड, हाउ टू कैच इट लाइव। सो उसी के चलते उसी के गाइडेंस और स्पेशली हमारा जो डीसी सर है सुन्नी सर, he is so active that every time he keep on monitoring on us कि again what is the status,
क्योंकि उसका वजह से ही जितना भी काम हुआ है उसका मेन रोल है यहाँ पे। और इसी के चलते हम लोग 21 से हम लोग यहाँ काम किया, सर्वे किया, तो 22 को हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैप लगाया, लेकिन वहाँ में हम लोग क्या बोलते असफल रहा। तो सेकेंड टाइम कल के रात हम लोग यहाँ में फिर से अच्छा जगह देख के चूज़ करके सब लोग मिल के हम लोग क्या बोलते प्लान किया, सब कुछ ठीक ठाक चला। तो कल हम लोग करीब 9:30 ऐसा बजे को 8 बजे को हम लोग उसे क्या बोलते ट्रैप कर पाया। तो आज सुबह ही हम लोग का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडीजी साहब और आरएफओ, उसने ये लियोपार्ड को आज सुबह ही करीब 8-10 बजे उसको यहाँ से नमदपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये करने के लिए हम लोग क्या हैंड ओवर कर दिया। तो कुछ इंजरी थे, तो इंजरी भी वो लोग को क्या वो ट्रीटमेंट करेंगे ऐसा बोला। वही है अभी का जो हाल चाहिए, अभी जो फिलहाल जो है क्या एग्जैक्ट कंडीशन। जो यहाँ पर फिलहाल हम जहाँ खड़े हैं, जो पिंजरा लगाया गया था वो यहीं पर था। हाँ, यहीं पे थे। कह सकते हैं आप जो ये देख रहे हैं, ओ नीचे तो आएगा ही नहीं, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर यहीं पर पिंजरा लगाया गया था जहाँ पर तेंदुआ फंस गया, और अभी गांव वालों में काफ़ी राहत की सांस ली होगी। गांव में आने के बाद हमें ये भी जानकारी मिली विभिन्न सोर्सेज से कि और भी तेंदुआ के फुटप्रिंट्स मिले हैं। तेंदुआ एक पिंजरे के अंदर है जिसे मियाओ के मिनी जू में भेज दिया गया है। फिलहाल ये समय यहाँ के लोगों के लिए चैन की सांस लेने का है या नहीं, इस पर भी एक सवाल है, क्योंकि फुटप्रिंट्स का जिक्र जब हुआ तो एक से ज़्यादा तेंदुए की बात कही जा रही थी। आइए और एक महत्वपूर्ण सवाल इनसे हम जानते हैं कि इस गांव में ये भी कहा गया कि पहले तेंदुआ का इतना आक्रमण नहीं था, तो अब ये खतरा इस बीच क्यों आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? एक्चुअली अगर ये जो क्रेम कचारी जो गांव देखा जाए, ये बाउंडरिंग असम है। ये हमारे बोडुमसा सब डिवीज़न के सबसे एक्सट्रीम साउथ पे है, और सामने ही एक बगल में हमारा पेंगरी रिजर्व फॉरेस्ट है जो असम के है, और हार्डली वहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो झाड़ियाँ थे, जो फॉरेस्ट थे, वो धीरे धीरे मैंने ह्यूमन सेटलमेंट में अभी कन्वर्ट हो रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पे आगे पे जो कोरिया पानी रिजर्व फॉरेस्ट है, वो अभी तक डिफॉरेस्टेशन मैंने आगे बढ़ रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन का वजह से ही वो लोग एनिमल लोग अभी ह्यूमन सेटलमेंट में आ रहा है। पहले जब फॉरेस्ट थे तब वो लोग नहीं आए थे। तो अभी हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन इज द वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई द एनिमल्स दिस लियोपार्ड इज कमिंग टू द ह्यूमन सेटलमेंट एरिया, और वो लोग का लाइफ को अभी महत्वपूर्ण जो है आपका कि काफ़ी बार लोग इलीगली पेड़ काट के तस्करी भी करते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इस गांव पे लियोपार्ड का हमला, तेंदुआ का हमला हो रहा है। यस, मेरा तो वही दावा है, क्योंकि जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे जो कोरे पानी रिजर्व फॉरेस्ट पे जो हुआ है, जो अभी बिल्कुल नहीं है। जो पहले तो यहाँ में कभी ऐसा घटना तो नहीं हुआ सुना, क्योंकि अगर वो फॉरेस्ट होते तो कभी वो जानवर यहाँ पे खुलेआम जो चाय बागान जो टी गार्डन है यहाँ पे नहीं आते। मतलब हम उन्हीं का घर अगर तोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, इंसानों के बीच ही आएंगे। वही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो अभी वो लोग का जो जानवर के जो हैबिटेशन है उसे हम एंक्रोच कर रहे हैं। तो ये एंक्रोच अगर होता चला तो बाद में फिर आज जो तेंदुआ आए हैं, नेक्स्ट टाइम हाथी भी आ सकता है। और यहाँ पे मैंने सुना गया है कि ये किरम कचारी का जो गांव है, यहाँ पे मैंने एलिफेंट कॉरिडोर भी है बोला। तो कभी कभी एलिफेंट लोग भी यहाँ आते हैं, तो और कभी कभी तेंदुआ तो हर साल आते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नुकसान नहीं किया जितना इस साल किया। तो इसी का चलते मैं दरख्वास्त करना चाहूँ कि जो भी मैंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वो लोग यहाँ के जो मैंने क्या बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया है, उसे फिर से मैंने क्या बोलते फोरेस्टेशन मैंने करना चाहिए, और डिफॉरेस्टेशन स्ट्रिक्टली उसको प्रोहिबिट करना चाहिए, ताकि वो लोग जो एनिमल का जो हैबिटेशन है वो भी मैंने बना रहे, और जो पब्लिक जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो भी मैंने सुरक्षित रहे। नहीं तो ये अगर एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होते रहा तो हमेशा ही एनिमल का नुकसान भी है, और कि इंट्रोडक्शन हो आगे इससे भी ज़्यादा घातक। यस एब्सोल्युटली मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम अभी इससे, और प्लस ये गांव में जहाँ पे ये हमारे जो
करेम कचारी है, करेम के बिसा है, वो वागोन एरिया, वागोन तूतरे पे, वहाँ पे हमें वाइल्ड लाइफ की जो हम लोग क्या अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए। तो वही मैं सोचता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमें इसका जागरूकता और अवेयरनेस लेके आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक में अवेयरनेस थोड़ा कम है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं उतना तजुर्बा नहीं है कि यहाँ पे मैं सिर्फ 5 महीना हुआ यहाँ पे पोस्टिंग किया वाला। तो मैं वही सोचता हूँ कि वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे यह इस गाँव लोग में मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम करवाना चाहिए। और प्लस क्या हुआ, एफोरेस्टेशन जो हमारे कोरे पानी रिजर्व फॉरेस्ट है उसे तुरंत फिर से शुरू करने से ठीक है, ताकि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु थे, पॉइंट्स थे जिस पे ध्यान देना जरूरी है। डिफॉरेस्टेशन भी एक कारण हो सकता है तेंदुए के गांव पर हमला का। काफ़ी बार हम खबरें देखते हैं कि लकड़ी की तस्करी हो रही है, आखिर वो कटते कहाँ से हैं? संभवतः जंगल से। अगर हम किसी का घर तोड़ेंगे तो हो सकता है वो भी हमारे घर में आके हस्तक्षेप करे और हमें परेशान करे। उम्मीद है गांव के निवासियों पर दोबारा तेंदुए का हमला नहीं होगा। इसी आशा के साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि। धन्यवाद। जय हिंद।